एक रिसर्च के मुताबिक आजकल की दुनिया में जितना ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो अब होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा हैरान कुन जो रिसर्च हुई है उसमें ये बात जब सामने आई कि ये डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी होने वाले जब स्लैब देखी गई कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी है तो उसमें सबसे ज़्यादा नौजवान तबका है, यानी यंगस्टर्स। कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि 24 25 26 28 30 साल के लड़के को डिप्रेशन हो सकता है या वो किसी एंग्जाइटी में से गुजर सकता है। और ये आजकल की दौर में ये हो गया है, रिसर्च ये साबित करती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो सबसे बड़ी वजह आपको पहले भी मालूम है, लेकिन आज इस टॉपिक पे इसीलिए हमने बात करनी है कि हम कैसे इससे बचें और ये कौन लोग हैं जो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह बन रहे हैं, और क्या हम भी उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, या हम उससे मुतासर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आजकल के दौर में जो इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो आ गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अंदर पाकिस्तान, इंडिया, एशिया के अंदर ख़ास तौर पे, जिन्होंने इस दुनिया को एक नए ही ट्रेंड के ऊपर डाल दिया है। और वो सोशल मीडिया तो खुद एक डिप्रेसिव प्लेटफॉर्म है, आप उसमें चाहे उसको ओवर यूज़ अगर आप उसका करते हैं तो आपको एंग्जाइटी तो हो ही जाती है। लेकिन ये लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं और ये इतने ज़्यादा अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि ये जो चाहें उनसे करवा सकते हैं और ये जैसा चाहें ट्रेंड सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें एग्जांपल से आपको अगर मैं समझाऊं कि अगर आपका कोई एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, आप किसी को बहुत लाइक करते हैं, अब वो अगर कोई कपड़े उसने पहनना शुरू कर दिए हैं, वीलॉग्स में उसने कुछ टर्म्स बोलना शुरू कर दिए हैं, तो आप वो टर्म्स अपनी लाइफ में बोलना शुरू हो जाते हैं और आप उस ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि ये लोग जो जिनको शायद खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और इन्होंने जिस चक्कर में हमें डाल दिया है, हमारी यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को, क्या हम इसमें से कभी बाहर निकल पाएंगे। सुसाइड रेशो हिस्ट्री में, तारीख़ में आज तक इतना नहीं हुआ, और इंसानी तारीख़ में आज तक इतना डिप्रेशन भी नहीं हुआ। आप WHO की वेबसाइट पर जाके देखें, आपको हैरान कुन इंकशाफात आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने को कि यार ये भी एक टाइम आना था, हमने एक ऐसा दौर भी आना था। अब ये होता कैसे, इनकी मेंटालिटी तो मैंने एक वीडियो में आपको बता दी थी। ये वीडियो के अंदर पूरी मैंने इनकी मेंटली जो सिकनेस है ना उसके ऊपर मैंने बात की थी, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में स्पेसिफिक जो हमने बात करनी है वो ये है कि ये किस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, आप उसको देख रहे हैं, देखें जब भी बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या बीइंग अ फैमिली या व्लॉगर, कोई भी बंदा सामने आता है ना तो वो हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। उसमें पहले कपड़ों का इंतखाब किया जाता है, फिर हम स्क्रिप्टेड होता है कि स्क्रिप्ट क्या बोली जानी है, उसके बाद बैकग्राउंड सेट किए जाते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ जाके वो व्लॉग्स या उन्होंने शॉर्ट्स लेने हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्लांटेड होती हैं, सारी प्लान्ड होती हैं, इसमें रियलिटी कोई नहीं होती। और आपको एक बात पता है कि एक बंदा, जैसे मूवीज़ हम लोग देखते हैं, मूवीज़ हमें क्यों इतनी ज़्यादा परफेक्ट लगती हैं ना, कि उसमें हीरो भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, विलन की भी बड़ी एक टोर होती है और उस वो भी हमें बड़ा डैशिंग लग रहा होता है, फिर उसमें जितने कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से उसका रोल दिया गया होता है, उसके लिए हर चीज़ सेट की जाती है, और इसीलिए हमें उसमें चीज़ें बड़ी अच्छी भी लग रही होती हैं, यार इनकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो हम लोग मुतासिर होते हैं, क्योंकि हम उनकी जो एक अनरियलिस्टिक लाइफ है या उनकी जो एक झूठी लाइफ है, जो उनका एक ट्रैप है, हम उनको अपनी असल ज़िंदगी से जोड़ते हैं और हम कंपेयर करते हैं। मैं इफ़ आई एम वाचिंग अ व्लॉगर, अगर मैं किसी सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, डकी भाई या फिर इस तरह के जो घटिया और वो जो गलत चैनल्स हैं, और इनको अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं इनकी लाइफ को जब कंपेयर करूँगा अपनी लाइफ से, तो मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं तो हार्ड अर्न मनी मैं अर्न कर रहा हूँ। और हार्ड अर्न मनी जो होती है वो हलाल तरीके से, आपको पता है कोई भी चीज़ कमाना आजकल के दौर में हलाल तरीके से वो कितना टफ़ है। इनकी तरह हराम कमाना इज़ सो ईज़ी। कौन कैमरा नहीं उठा सकता, ये कौन कैमरा उठा के इस तरह की बेहुदा चीज़ें या हरकतें नहीं कर सकता, जबकि आपके पास इस तरह की ऑडियंस भी मौजूद हो। पाकिस्तान के अंदर जितना इन फजूल कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जाता है, तो इनकी तो दुकान चमकी हुई है, और इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी माँ बहनों को दिखाते हैं, और जो दिखाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान है हराम तरीके से पैसा कमाना। असल में मुश्किल होता है कि जब आपने हलाल तरीके से पैसा कमाना है और आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर योर लाइफ उनकी लाइफ से, जब आप कंपेयर करते हैं तो फिर आपको एंग्जाइटी होती है, फिर आपको डिप्रेशन होता है, ठीक है। और फिर ये आपको डिप्रेशन ले जाता है एक ऐसे फेज़ में जहाँ पे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। ना मैं अपनी पसंद की या अपनी वो जो मेरी कार है, ड्रीम कार ले सका,
ना मैं अपना ड्रीम होम ले सका, ना मेरी ड्रीम जॉब है, ना मेरा ड्रीम पार्टनर है। तो मैं लाइफ में मैं मतलब 25 40 30 45 साल की उम्र में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं तो इसी तरह से पैसा कमाता रहूँगा। तो आप क्या करते हैं कि आपको फिर ये आपके बिलीव्स को डिस्ट्रैक्ट करती है ये चीज़, आपके नई बिलीव्स और आपके नए पर्सपेक्टिव बनते हैं। आप फिर इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, या तो आप कर लेते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से, या फिर आप एक काम करते हैं कि आपको हो जाता है डिप्रेशन। आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि यार मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, जबकि वो उसका जब दिल करता है वो गाड़ी ले लेता है, उसका जब दिल करता है वो घर चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सोच बहुत कम लोग जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं सो कॉल्ड, ये बहुत बुरे तरीके से इनको मैनिपुलेट करते हैं, और यही इनका करने का काम है। और ये फिर सोशल मीडिया आपके साथ करता है कि आप अपने घर में आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप ऐसी सोचों में चले जाते हैं और आप इन सोचों से डील नहीं कर पाते। और उसके बाद नतीजा ये निकलता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको लाइफ वर्थ लिविंग नहीं लगना शुरू होती है, आपको लगता है कि आप बड़ी फजूल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको लगता है कि यार आपको बहुत और चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए, आपको लगता है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अपना इन तरीक़ों से भी लेके आना चाहिए। और आप फिर दीन से दूर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद पैसे का जो एक अपना एक नशा है, वो तो एक अलग चैप्टर है ना, वो तो एक पूरी अलग कहानी है कि उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। कि बड़े बड़े दीन के करीब लोग, बहुत बहुत अच्छे इंसान, बहुत बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग, जिनके पास जब पैसा आया तो वो कैसे दीन से दूर हुए, वो अपनों से दूर हुए, उनके कैसे कॉन्सेप्ट्स बने, और उन्होंने लॉजिक्स देना शुरू की, और उन्होंने वो सारे हराम कामों को जस्टिफ़ाई करना शुरू किया कि ये तो इस्लाम में ऐसे है, ये तो ऐसे था, इसमें हराम ये होता है, ये नहीं होता है, मैं जैसे कमा रहा हूँ मतलब वो ठीक है। ठीक है, तो फिर आप इस तरह की जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो ये असल में सोशल मीडिया ये ट्रैप ये करता है आपके साथ, अगर आप इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली ये अपनी जो परफेक्ट लाइफ होती है ना, वो आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं, सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इंसान के लिए हमेशा खुश रहना ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आप कहते हैं ये कंसिस्टेंट हो मेरी हैप्पीनेस, मैं दिन में 24 घंटों में मेरा एक भी घंटा ऐसा ना हो कि जब मैं सैड फील ना करूं, जब मैं लो फील ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं है। यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ, जो नेचुरल लॉ है, कुदरत, कानून के कुदरत से, आप कानून कुदरत से उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये लोग आपको ये दिखाते हैं और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कितनी परफेक्ट लाइफ है इस बंदे की, ये कितना ग्लैमराइज अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये हमेशा खुश रहता है, इसके पास इसकी पसंद की गाड़ी है, और ये जब भी सामने आता है वीडियो के और ये बड़ा सेहतमंद लग रहा होता है, ये हर वक्त मज़े कर रहा होता है, इंटरटेनमेंट इसकी लाइफ में है, और इसकी लाइफ की जो वर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता, ये हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो जो एक 15 20 40 मिनट का क्लिप है ना जो आपको दिखाया जा रहा है, मैंने आपको कहा कि वो एवरीथिंग इज़ प्लांटेड। उसमें स्क्रिप्ट कपड़ों से लेके, जगह से लेके, बोलने से लेके, करेक्टर से लेके, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या बोलना है, कौन से पॉइंट पे हंसना है, कौन से पॉइंट पे आपने पोर्ट्रे क्या चीज़ करनी है, हर चीज़ डिसाइडेड होती है। तो एक 15 से 20 या 30 मिनट का क्लिप देख के आप अपने पूरे 24 घंटे को मुझे बताएं कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह से ही है, अपनी लाइफ गुजार रहा है। फिर बदकिस्मती ये कि ये हर वक्त यही सोचते रहते हैं, सिर्फ ये वॉशरूम में मोबाइल नहीं लेके जाते, और वो भी अब लगता है कि आने वाले टाइम में जब जिस तरफ हालात जा रहे हैं कि ये अनकरीब ऐसा होगा कि ये वॉशरूम भी दिखाएंगे आपको अपना, और वहाँ पे ये जो करते हैं ये वो भी दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ इनका बस नहीं चल रहा, सिर्फ इनको घर वालों ने नहीं रोका हुआ, इनको ये कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर जो कि इनकी टकाई करते हैं अच्छे तरीके से, और लोग इसको इनको बुरा समझते हैं। और आई एम हैप्पी कि लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, और लोग इनके पेजेस पे जाके इनको कमेंट्स इनको ऑफ करने पड़ते हैं अपने कमेंट सेक्शंस। तो ये इसी वजह से ये अभी वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अनकरीब अगर हमने इनको इनकी औकात नहीं दिलाई, या हमने इनको नहीं बताया कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो ये उस हद तक भी चले जाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपके बस में जो चीज़ है, देखें, अगर मैं एक एक फैमिली मेम्बर हूँ और मुझे इन चीज़ों की अवेयरनेस है, तो मैं ये तो एटलीस्ट मेक श्योर कर सकता हूँ ना कि मेरा बच्चा, मेरी बहन, या मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई बंदा इन लोगों को ना देख रहा हो, ठीक है, ये नंग ढंग ना देख रहा हो और इनको प्रमोट ना कर रहा हो। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं। बाकी जो जो करता है उसने अपना हिसाब देना है। ये 20 मिलियन फॉलोअर्स, 5 मिलियन फॉलोअर, 4 मिलियन फॉलोअर्स इनके जो हैं, वो भी इक्वली उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने ये लोग हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आनी, इन लोगों को कभी भी शर्म नहीं आनी, क्योंकि इन लोगों का चलता ही धंधा इसके ऊपर है ना। ये तो अगर अपनी माँ बहन बेटी नहीं दिखाएंगे तो ये तो सुबह नाश्ता नहीं कर सकते, ये तो पैसा नहीं कमा सकते, ये बिजली का बिल नहीं दे सकते,
ये लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवा सकते। तो इनका तो अल्लाह ने इनको तो इन पे लानत ये डाली है इनकी ज़िंदगी में कि इनके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। ना ये कोई दीन की बात कर सकते हैं, ना ये किसी को समझा सकते हैं, ना इनके विज़डम आपको कहीं नज़र आता है, ना इनको कुछ सुनेगा। ठीक है? अगर ये इस तरह की कोई बात करें भी ना इनमें से कोई, तो ऐसे लगता है जैसे कोई कार्टून बात कर रहा है। तो इसीलिए ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने आपसे वो छीन ली है चीज़ कि आप कभी किसी के ऊपर असरअंदाज हो ही नहीं सकते। आपकी बात कभी कोई सुनेगा ही नहीं सिवाय ये इस तरह के काम करने के। और वो भी अनकरीब इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बुराई और ये जो घटियापन होता है ना, ये एक हद तक होता है, उसके बाद इसका डिक्लाइन ही होता है। ठीक है? ये परमानेंट नहीं होती ये वाली क्लास तो है ही नहीं। क्लास कहना तो गाली है इनको। तो ये बेसिकली एक गंदा ट्रेंड है जो ये सेट कर रहे हैं, और ये अनकरीब ही नीचे आ जाएगा। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें प्ले करें कि आप कम अज़ कम इनको देख के एंग्जाइटी डिप्रेशन में ना जाएं, और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इनको देखना बंद कर दें, या आप इनको रिपोर्ट करें, या फिर आप इनके कमेंट सेक्शंस के अंदर इनको जाए बताएं इनकी औकात क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।